बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएशन दैट इज बेस्ड ऑन द थर्ड चैप्टर ऑफ ग्रेड 10। तो आज हमारे वेरिएशंस के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे कि वेरिएशन का मतलब क्या है और कितनी तरह के वेरिएशंस होते हैं, और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम क्यों रिप्लेस करते हैं इक्वलेंट के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक, वेरिएशन। तो क्लास सबसे पहली चीज वेरिएशन का मतलब क्या है, मेन थीम समझते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन अ सेट ऑफ वेरी वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल मीन्स आपके पास जो एक कमोडिटी है आप उसको सिमिलरिटी या उसको कंपेयर करो किसी और के साथ, एंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल, उसकी कमोडिटी के अंदर भी कोई सिमिलरिटी होगी जो आपके प्रोडक्ट के साथ मैच हो रही है। इस चीज को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर तो आपके पास एक आ जाता है प्रोडक्ट कोक, वो कंपेयर करता है अपने आप को पेप्सी के साथ, ठीक है। अब दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं। अगर कोक अपनी प्राइस इंक्रीज करता है तो वो किसको देके इंक्रीज करेगा? सारी बात है पेप्सी को। और अगर पेप्सी कोई वेरिएशन करती है तो सबसे पहले वो किसको फोकस करेगी? कोक को। तो वेरिएशन इसी चीज के ऊपर डन होती है कि जब आप किसी एक प्रोडक्ट में वेरिएशन करते हो तो उसके सिमिलरिटी जितने भी इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी प्राइस को चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके खरीदार ज्यादा है। ठीक है क्लास, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज द टाइप ऑफ वेरिएशन। हमारे पास 2 तरह के वेरिएशन आते हैं। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट वेरिएशन एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन। जब बात आएगी डायरेक्ट वेरिएशन की तो आपकी जो प्रोपोर्शनलिटी की दूसरी तरफ जो भी वेरिएबल्स होगा उसको हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर में रखना है। जैसे कि y इज डायरेक्टली विद x न्यूमिनेटर में। लेकिन जब मैं बात करूंगी इनडायरेक्ट की या इनवर्स की, तो ये इसके सामने जो भी अल्फाबेट आएगा, जो भी वेरिएबल आएगा, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सच एज दिस। ठीक है, तो यहां पे अपने माइंड में रखना है कि जब डायरेक्ट की बात आएगी तो जो भी प्रोपोर्शनलिटी के अगली तरफ वेरिएबल होगा वो ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। लेकिन जब बात होगी इनवर्स की तो वेरिएबल हमेशा वो डिनोमिनेटर में आपको नजर आएगा, मींस अपॉन में नजर आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के ऊपर जहां पे आपको हद तक क्लियर हो जाएगा कि अगर y इस x को फॉलो कर रहा है तो हम इसके लिए एक एग्जांपल क्लियर करते हैं कि वो कितने हद तक फॉलो कर रहा है। सबसे पहली चीज है कि हमने जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको एक इक्वल के साथ रिप्लेस करना है, और इक्वल के साथ हमने एक कांस्टेंट नंबर रखना है कि कितनी हद तक y उसको फॉलो कर रहा है। सच है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रख लेता हूँ 1, तो मेरे पास जो इक्वेशन है दैट इज 2 into x, ये चेंज हो जाएगा 2 into 1, मीन्स 2 times 1 is equal to 2। तो y मेरे लिए बन जाएगा 2। सेम अगर मैं x की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ 2 के ऊपर, तो यहाँ पे जो x है वो खुद चेंज हो जाएगा 2 के अंदर, एंड देन 2 times 2 is equal to 4। सेम अगर मैं ज्यादा करता हूँ 3 कर देता हूँ इधर, तो अब y क्या होगा? डेफिनेटली ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहां पे मैंने 1 रखा था वहां पे अब 3 आ रहा है। सो 2 times 3 is equal to 6। अब इन चीजों के दरम्यान में आप गैप चेक करें कि हर दफा जो है वो नंबर ज्यादा हो रहा है, तो सेम y भी अपनी चीजों को क्या कर रहा है? ज्यादा कर रहा है। अब y क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि इन दोनों के दरम्यान में डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन सेम अगर हम बात करते हैं इनवर्स वेरिएशन की या इनवर्स रिलेशन की, तो y एंड देन सेम 2 अपॉन x, मींस यहाँ पे k होना लाजमी है। k के लिए लाजमी है कि आप वहां पे वेरिएशन चेक करते हो कि कितनी हद तक वो फॉलो कर रहा है। तो अब अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y हो जाएगा 2। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं मींस यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां पे आपको क्या मिलेगा? 1। अब यहां पे एक चीज फॉलो करें कि x तो ज्यादा हो रहा है लेकिन y क्या कर रहा है? अपने आप को कम कर रहा है। ये मोस्टली तब आपके पास कंपटीशन आते हैं जब आपने किसी इवेंट के लिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, तो वहां पे क्या कहते हैं, ये प्राइस को काफी हद तक कम कर देते हैं। प्राइस को हद तक कम करते हैं तो दूसरा जो है उसको फॉलो नहीं करता, वो अपनी प्राइस या तो मेंटेन रखता है या तो इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह की जो वेरिएशन है इनवर्स वेरिएशन की, एक प्राइस ज्यादा हो रही है दूसरी प्राइस कम हो रही है, तो वहां पे हम लोग जो है इस तरह की फॉर्म यूज करेंगे। और जहां पे
दोनों डायरेक्टली रिएक्ट कर रहे, वहां पे हम इस तरह की फॉर्म यूज करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर थर्ड टॉपिक, दैट इज व्हाई वी यूज इक्वल एंड के इंस्टेड ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी साइन। कि हमारे पास जो है हम इक्वल और के को कितना टारगेट करते हैं। बेटा जब भी आप अपने माइंड में रखोगे कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो वहां पे एक चीज माइंड में रखना है कि कितनी हद तक उसको रिलेट कर रहा है, कितनी हद तक उसको टारगेट कर रहा है। अब जारी बात नहीं है कि अगर कोक अपनी प्राइस 10% इंक्रीज कर रहा है, किसको देके, पेप्सी को देके, तो कहीं पेप्सी ने 10% इंक्रीज नहीं किया, नहीं, वो पेप्सी ने अपने 5% प्राइस इंक्रीज की होगी, ठीक है। तब कोक उसको दे के अपनी 10% प्राइस इंक्रीज करता है। क्यों? मोस्टली जो लोग हैं वो कोक को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू पेप्सी। अगर पेप्सी अपना प्राइस थोड़ा सा ज्यादा करता तो कोक जो है उसका 10% मींस डबल अपनी प्राइस इंक्रीज करेगा। तो अब जब इंक्रीज कर रहा है, इसकी जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज के लिए हम यूज करते हैं के एंड इक्वल, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं डायरेक्ट की, तो ये आपके पास जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा इक्वल एंड के में, एंड सेम यहाँ पे जब मैं चेंज करूंगा तो के ऊपर आ जाएगा और एक्स नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे मोस्टली हम लोग टारगेट किसको करते हैं, एक तो वेरिएशन को, दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, और तीसरा कि अगर तो वो कंपैरिजन कर रहा है तो वो कितने हद तक उसको कंपेयर अपने आप को चेंज करेगा सेकंड कमोडिटी को देखते हुए। So class, this was the topic that is based on the variation. So if you have any question regarding this lecture, inform me, comment me. I will try my best to bring another example on the same topic. So till that, take care. Allah.